हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल संकुतलम एकेडमी। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 देखा था, जिसमें हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिग्री कन्वर्जन और रेडियन कन्वर्जन सीखा था कि कैसे हम एंगल्स को रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। उसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर रिटन हैं, आपको खुद से इस एग्जांपल्स को चेक करना है। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है। इन वैल्यूज़ को आप चाहो तो याद भी जा सकते हो। वैसे प्रैक्टिकल यूज़ करते करते हमें ये याद ही आती है। 30 डिग्री इज इक्वल्स टू π/6 रेडियन। ये सारे एग्जांपल्स हमने पिछली क्लास में कवर कर रखे हैं, फिर भी आपको खुद से एक बार इसको चेक करना है। ये आपका एज ए होमवर्क के रूप में हुआ। इसके बाद हम लोग सीखेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहले हम करेंगे इसको इरेज, उसके बाद सीखेंगे कि जो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। जैसे कि एक फिगर से इसको समझेंगे। ये एक सर्कल है, सर्कल का जो आपका सेंटर है वो ओरिजिन पे लाइज कर रहा है। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और यहाँ से एक रोटेटिंग रे है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियली था। ये रे रोटेट करके फाइनल जो पोजीशन बना रहा है वो कुछ इस तरह का पोजीशन बन रहा है। यहाँ पे जो आपका एंगल सब्सटेंड हुआ है, दिस एंगल इज थीटा। नाउ अगर इस एंगल से हम बात करें तो इस एंगल के लिए, थीटा के लिए, ये वाला जो साइड है वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड, और अपोजिट वाला जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर। और इस वाले जो एडजेसेंट साइड है इसको हम बोलेंगे बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर को ही हम जब रेशियो लेते हैं तो 6 तरह की रेशियोज डिफाइन किया जाता है। उन 6 तरह के रेशियोज के बेसिस पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा साइन फंक्शन, और इसके लिए हम लोग साइन रेशियो निकालते हैं। देन साइन थीटा, अगर इस एंगल का हम साइन लेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपका परपेंडिकुलर, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस वाले फिगर से क्लियर हो रहा होगा परपेंडिकुलर क्या है, ये y। अगर ये पॉइंट P है तो P पॉइंट से यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। दिस इज योर y, बिकॉज ये y कोऑर्डिनेट है और ये इसका x कोऑर्डिनेट है। तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हमको क्या दिख रहा है, y, तो हम यहाँ पे y लिखेंगे। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा ये है, इसको हम लोग r से दिखाए हुए हैं तो यहाँ पे r देंगे। और क्लियरली दिख रहा है हमें ये जो r है वो r क्या है, इस सर्कल का रेडियस है इस फिगर में। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, देन दिस बिकम्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ से जो हमें रेशियो मिलने वाले हैं वो रेशियो क्या है, बेस के लिए x, हाइपोटेन्यूज के लिए r, तो ये हो जाएगा हमें x बाई r। उस तरह से अगर हम tan थीटा निकालना चाहेंगे तो tan थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, आप क्लियरली देख सकते हो y है, और जो बेस है वो बेस हमारा x है, तो हम देख सकते हैं y अपॉन x। तो इस तरह से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिफाइन किया। सिमिलरली हम 3 और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे tan का ही अपोजिट होता है cot थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसको उलट दीजिए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा वैल्यू जाने वाले हैं x अपॉन वाई। इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, अपोजिट होने वाले हैं। अगर cos का उल्टा देखा जाए तो ये आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसके लिए हम देख सकते हैं r ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, तो r अपॉन x। सिमिलरली अगर हम कॉसेक थीटा को डिफाइन करना चाहें तो कॉसेक थीटा जो होता है वो रेशियो होगा किसका, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के लिए हम लोगों ने फिगर में r दिखाया हुआ है और परपेंडिकुलर के लिए y दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे y। इस तरह से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं। ये इस फिगर के अकॉर्डिंग हुआ। चलिए अगर बात करेंगे इस सर्कल का रेडियस जो है 1 यूनिट हो, अगर r की वैल्यूज़ 1 मिलेंगी तो क्या होगा। ये एक स्पेशल केस है। अगर हम r की वैल्यूज़ 1 कर देंगे तो इस केस में जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू हो जाएंगी r की वैल्यू 1, तो देन साइन थीटा इक्वल्स टू y। तो व्हेन वी हैव अ यूनिट सर्किल,
यूनिट सर्किल का मतलब होता है सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। देन तो हम पहले इसको इरेज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि क्या होने वाला है। इफ वी हैव यूनिट सर्कल, वी हैव यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है सर्कल हुज रेडियस इक्वल्स टू 1 यूनिट, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं r इक्वल्स टू 1 यूनिट। इस सिनारियो में क्या होने वाला है, अगर यहाँ पे हम साइन थीटा निकालना चाहेंगे, देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए फिगर से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन y अपॉन r, और r की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 1, देन वी कैन सब्स्टिट्यूट r इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इज इक्वल्स टू y, बिकॉज y अपॉन 1 करेंगे तो वो वैल्यू हमें y मिलने वाले हैं। और ये y यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप फिगर में देखोगे ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है y। तो अगर हमें यूनिट सर्कल हो और कोई पॉइंट हो, या फिर रे आफ्टर रिवॉल्यूशन या फिर आफ्टर रोटेशन जो फाइनल एंगल बनने वाला है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। अगर वो सर्कल यूनिट सर्कल होगा तो हम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। हालांकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। उसी तरह से अगर हमें कॉस थीटा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, देन x अपॉन r, देन दिस इम्प्लाइज r की वैल्यू 1 हो जाएंगी, तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब उस पॉइंट का अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम डायरेक्ट कॉस थीटा के इक्वल्स लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और कैसे इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए पहले उस एग्जाम्पल्स को देखते हैं इरेज करने के बाद। आइए इस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना सीखते हैं। ये सब चीज़ें जो क्लास 10th का ही चीज़ है, इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ आप लोगों ने क्लास 10th में कर रखा है। बस हम एक बार आपको मेमोराइज करना चाहते हैं कि कैसे इस सब का यूज़ पढ़ने वाला है। बस इस सिंपल एक मेमोराइज के लिए हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए हमें निकालना है क्या, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या क्या हैं, साइन थीटा, यहाँ पे एंगल हमें थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल के अपोजिट वाला जो होता है साइड, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में नहीं अच्छे से पढ़े होंगे या भूल गए होंगे उनको भी समझ में आ जाए, इसीलिए हम इतना स्लो से और हर चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं। और ये जो आपका एडिशन साइड है इसको हम लोग बोलेंगे बेस, और ये जो सबसे बड़ा वाला साइड है ना इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा बेसिकली होता है क्या है, आपको तो पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तब यहाँ फिगर से क्लियर दिख रहा है परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 4 अपॉन 5, काफ़ी सिंपल है। सिमिलरली हम चाहेंगे तो निकाल सकते हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है आप लोगों को ये वैल्यू याद रखनी है अगर याद नहीं है तो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगी। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन दिस बिकम्स 3 अपॉन 5, क्योंकि बेस हमें 3 यूनिट दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज 5 यूनिट क्वेश्चन में गिवन है। नाउ टैन थीटा अगर हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन दिस बिकम्स 4 अपॉन 3। और इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा हमें मालूम ही होता है क्या कि होता है tan का अपोजिट, तो हम सीधा लिख देंगे 3 अपॉन 4। और अगर आप चाहो तो कर सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपको 5/3। सिमिलरली साइन का उल्टा आता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा आप निकाल सकते हो 5/4। इस तरह से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल्स और देखेंगे, उसके थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर करना चाहेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द साइन एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। इस फिगर में आपको जो एंगल थीटा दिख रहा है इसका साइन और कोसाइन फंक्शन निकालना है इन द यूनिट
सर्कल, क्या बोल रहा है, यूनिट सर्कल मीन्स सर्कल हुज रेडियस इक्वल्स टू 1 यूनिट, इसीलिए यूनिट सर्कल लिखा हुआ है। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर एज सोन, पॉइंट P है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है। ये पॉइंट P बेसिकली हुआ कैसे है, ऐसे समझिए कि यहाँ पे एक रे था और ये आफ्टर रोटेशन जो फाइनल पोजीशन बना है, इस फाइनल वाले पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको। हमने आपको बताया है कि अगर आपका यूनिट सर्कल होगा उस केस में जो साइन थीटा होता है वो उसके y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होगा और जो कॉस थीटा होगा वो उसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले इस फिगर से समझेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये वाला जो वैल्यू आपको मिल रहा है ये है इसका y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, √3/2, और ये जो है आपका है x कोऑर्डिनेट। यहाँ पे है ओरिजिन, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है x कोऑर्डिनेट कितना, निगेटिव वैल्यू, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू होती है, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है। हमें निकालना क्या है, पहले साइन, तो साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या होगा, बनाना चाहेंगे तो हम बना सकते हैं, लेकिन हमको जब मालूम है तो हम क्यों इतना झमेला लेंगे, सिंपल सा बनाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, इसका y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना है, तो हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट एंड दैट इज इक्वल्स टू √3/2, सिंपल। सिमिलरली हमको निकालना होगा cos थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इसकी है निगेटिव वैल्यू -1/2। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो यहाँ पे आप रेडियस देख रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, 1, इसके नीचे 1 आएगा तो वैल्यू ऑलमोस्ट वही रहेंगे, इसके नीचे 1 आएगा तो वैल्यू वही रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं था, फिर भी हम लोगों ने सोचा है कि इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे जो एंगल्स वगैरह है उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक एंगल का चार्ट बनाने जा रहे हैं, उस चार्ट को आप गौर से देखिएगा, फिर इसको कॉपी में नोट डाउन करना है। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स का वैल्यू दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको समराइज कर लेना है, क्योंकि ये आप लोग क्लास 10th में भी याद किए होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें याद नहीं होती है। और जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो खास करके इनका यूज़ पड़ने वाला है, अगर याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आज के डेट में ही इसको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करके और याद कर लेना है, इसको भूलना नहीं है, अदरवाइज एक भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बनने वाले हैं फिजिक्स में। ये वैल्यूज़ है, सिंपल सी वैल्यूज़ है जो आप क्लास 10th में याद करते हो, वही चीज़ें हैं। एटलीस्ट आपको 90 डिग्री तक, यहाँ तक तो ज़रूर ही याद करना है। वैल्यूज़ आपको 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक वैल्यू याद रखना है। इसके बाद की जो वैल्यूज है 120 डिग्री, 135 डिग्री या फिर 180 डिग्री, इन सब की वैल्यू आप याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 0 से लेकर के 90 तक की वैल्यू याद आनी चाहिए। साइन, कॉस और टैन के टर्म में कि साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 90 का वैल्यू कितना होने वाला है, ये सब चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी बाद में। अब हम लोग करेंगे क्या कि जब 90 तक की वैल्यूज हमें याद हैं, उसके बाद जो वैल्यूज़ 90 से ज़्यादा है, बड़े वाले एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हमें याद करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इनकी वैल्यूज़ याद भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में 90 तक आपको याद है, उससे ऊपर वाली वैल्यूज यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग निकाल सकते हैं कुछ ट्रिक्स के हेल्प से, कुछ रूल्स के हेल्प से। तो अब हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग एंगल्स ग्रेटर दैन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल दिया हुआ है, उसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए, रूल्स फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स ग्रेटर दैन 90 डिग्री। तो पहले करेंगे इसको इरेज, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं एंगल्स के वैल्यूज़। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम लोग एंगल्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे जब एंगल्स का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसके लिए हमें 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप उस एंगल को देखिए, फर्स्ट स्टेप, और आइडेंटिफाई कीजिए कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है।
क्वाड्रेंट क्या है? देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है समझते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा होगा कि जो ये आपका एक्स वाई प्लेन है ना, इस एक्स वाई प्लेन को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन इट विल कट एक्स वाई प्लेन इन 4 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। तो दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एक एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन को 2 लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर रहा है। तो इस बोर्ड को 4 पार्ट में काटेगा, तो हर एक पार्ट का नाम दिया गया है क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें आपका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद इसमें आपका क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, इसमें आपका टैन पॉजिटिव होगा, मैं पूरा लिख देता हूँ, टैन पॉजिटिव होने वाले हैं, और जो इसमें है उसमें कॉस पॉजिटिव होने वाले हैं। अब ये याद कैसे रखा जाए कि किस वाले क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है, इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, CAST, ऐसे आप याद कर सकते हो शॉर्टकट में, CAST, कास्ट सिस्टम। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सारे की वैल्यूज क्या होगी, निगेटिव होने वाले हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक भी पॉजिटिव होने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी बच गए टैन, कॉस, सेक, ये सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होने वाले हैं, बाद बाकी अदर जितने बच गए वो निगेटिव होने वाले हैं। आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री और फिर ये जो है आपका हो जाएगा 360 डिग्री टोटल मिला करके। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर एंगल दिया हो तो आप बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर रीजन में लाइज करेगा, हो सकता है वो इसमें लाइज करे। वो एंगल देख करके खुद ब खुद आपको मालूम चल जाएगा कि वो एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, किस तरह का एंगल है। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको एंगल देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है। तो जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 वो है आइडेंटिफाई द एंगल्स, आइडेंटिफाई द एंगल्स in which quadrant it lies, in which quadrant it lies, किस क्वाड्रेंट में वो एंगल लाइज कर रहा है। जब एक बार हमें वो मालूम चल जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फिर हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 चेक करना है कि उस क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं इसको साइड में यहाँ पे बॉक्स में घेर देता हूँ। जब एक बार आपको मालूम चल जाए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करना है, फिर चेक करेंगे कि उस क्वाड्रेंट में वो जो पर्टिकुलर गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसका आपको चेक करना है, चेक दैट द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपको मालूम चल जाएगा। जब आपको ये मालूम चल जाए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अपना एक चीज़ हमें श्योर हो गई कि उसकी वैल्यूज़ जो होगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू होने वाले हैं। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3।
स्टेप नंबर 3 में क्या करना है आपको, रिजॉल्व कीजिए उस एंगल्स को। तो रिजॉल्व या फिर इसी को आप बोल सकते हो ब्रेक दैट एंगल्स इन टर्म्स ऑफ आइदर 90 डिग्री और 180 डिग्री। बस इतना प्रोसेस करेंगे, उसके बाद छोटा सा और प्रोसेस होगा, फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। करना क्या है पहले ये समझिए। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई कीजिए एंगल्स को। सेकेंड स्टेप चेक करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और वहाँ से जब क्वाड्रेंट लाइज करना मिल जाएगा हमको, फिर चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। जो भी वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव या निगेटिव, उसके वो हमारा फंक्शन का वैल्यू होने वाला है। फिर अब करना क्या है कि उस एंगल्स को तोड़ना है 90 के टर्म में और 180 के टर्म में। देखिए कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, सपोज कीजिए कि हम ले रहे हैं 120 डिग्री। अब 120 डिग्री तो हमें 90 डिग्री से बड़ा वैल्यू है। हमने आपको बताया कि आप चाहो तो 120 डिग्री का वैल्यू याद कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी याद कर सकते हो। अगर नहीं भी याद है तब पर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, साइन 120 डिग्री। इसकी वैल्यू जनरली याद नहीं होती है स्टूडेंट्स को, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएंगे। तो पहले 120 डिग्री को हम चेक करेंगे किस में लाइज करेगा। क्या ये 0 से 90 के बीच में है? मैं बोलूँगा नहीं, इसीलिए इस क्वाड्रेंट में तो लाइज नहीं करेगा। तो किस क्वाड्रेंट में लाइज करने वाला है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल स्टार्ट होता है 90 से लेकर के 180 के बीच में, और यहाँ पे तो 120 है। इसका मतलब ये एंगल लाइज करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये बातें हमें मालूम चल गई। उसके बाद हमको चेक करना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पे साइन कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, टेंशन खत्म। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू लिख दीजिए, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव होगा तो निगेटिव। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप, इस एंगल को तोड़ना है 90 के टर्म में और 180 के टर्म में। तो तोड़िए इसको। तो आप इसको लिख सकते हो, चलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम इसको, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दोनों चीज़ सही है, आपकी मर्जी है। चाहो लो तो इसको 90 के टर्म में लिख लीजिए और चाहो तो इसको 180 के टर्म में लिख लीजिए, टोटली चॉइस इज योर्स। नाउ उसके बाद क्या करना है, अगर आप इसको 90 के टर्म में लिखते हो, ध्यान रहे, अगर आप इसको 90 है तो साइन कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, अब आपकी वैल्यूज हो जाएंगी कॉस। ध्यान रहे, यहाँ पे लिखना है कॉस, और उसके बाद आपको इस चीज़ को भूल जाना है, 90 वाले एंगल्स को भूल जाइए। ये जो 30 बच रहा है, इस 30 को यहाँ पे एज इट इज उठा करके लिख दीजिए 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू तो हर किसी को याद होती ही है, क्योंकि हमने आपको बताया है 0 से लेकर के आपको 90 डिग्री तक की वैल्यूज याद रखनी है। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। चाहो तो प्लस साइन दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। अब आप बोलोगे कि 180 के टर्म में हम लिखेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान रहे, जब आप 90 के टर्म में लिखोगे तो इसका कन्वर्जन करना है, ठीक है, और जब आप 180 के टर्म में लिखोगे तो इसका कन्वर्जन नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी रिमेन सेम। तो इस वाले केस में हमें लिखना है क्या, पहले तो प्लस साइन है तो प्लस साइन लिख लेंगे, क्योंकि हमें मालूम चल चुका है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और अब चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि 180 के टर्म में हमने लिखा है, तो आप लिखेंगे साइन, और उसके बाद इस चीज़ को आप भूल जाइए, 180 वाले टर्म को भूल जाइए। जो इसके साथ जो एंगल एडेड हो या जो एंगल सब्सट्रैक्टेड हो, सिर्फ उसी चीज़ को लिखना है। तो यहाँ पर 60 जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो भाई यहाँ पे आप 60 डिग्री लिख लीजिए। यहाँ पर ई लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पे एन लिखते हैं कहीं पे ई लिख देते हैं। ये पूरा नेम है साइन का, और ये साइन एन तक लिखते तो वो शॉर्टकट होता है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम ही है कितनी होती है, √3/2। इस तरह से चाहो तो आप ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, दोनों केस में आपको आंसर क्या आने वाले हैं, बिल्कुल सेम आने वाले।
अब ये नहीं सोचना है कि इतना टाइम लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये तो अभी आप सीख रहे हो, लर्निंग फेज है, तो टाइम तो लगना है ना। जब इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर तो आप मुजबानी निकाल सकते हो, ओरली कर सकते हो इस चीज़ों को। चलिए एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं और उस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे आप लोग ट्राई कर सकते हो cos 135 डिग्री। जब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं तब तक आप क्या करिए, ट्राई कीजिए या फिर वीडियोस को पॉज करके वैल्यू निकालिए cos 135 डिग्रीज का, cos 135 डिग्रीज का। चूँकि ये एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है तो फिर हमें वैल्यूज याद नहीं होती जनरली। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाइज कर रहा है। क्या लगता है आपको, इसमें लाइज करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 0 से लेकर के 90 तक की वैल्यू होती है और ये वैल्यू 135 डिग्री है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाइज नहीं करना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि 90 से लेकर के 180 के बीच का जो एंगल आएगा वो लाइज करता है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इतना मुझे श्योरिटी हो गई कि ये जो एंगल है वो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करने वाला है। अब क्या करेंगे, चेक करना है कि कॉस की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है हमको कि जो कॉस की वैल्यू होती है इस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होती है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में मात्र साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा जो कॉसेक है वो पॉजिटिव होगा, इसलिए कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको क्या करना है, पर माइनस साइन दे देना है, बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट द वैल्यूज ऑफ कोसाइन फंक्शन विल बी नेगेटिव, दैट्स वाई वी हैव गिवन हियर नेगेटिव साइन। नाउ अब क्या करना है, ये जो एंगल दिया हुआ है ना, इस एंगल को ब्रेक कीजिए, थर्ड स्टेप। तो ब्रेक करने के लिए 2 चॉइस है आपके पास, आइदर इन द टर्म्स ऑफ 90 डिग्री और इन द टर्म्स ऑफ 180 डिग्री। तो मर्जी है आपकी, हम इसको 90 डिग्री के टर्म में लिख रहे हैं। तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल। अब हम आपको बताए थे अगर 90 के टर्म में लिखोगे तो इसका कंप्लीमेंट्री यूज करना है, मतलब अब कॉस ना यूज करके क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे। तो साइन मैंने यूज कर लिया और इस वाले एंगल्स को भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट इट। जो भी एंगल्स के साथ एडेड हो या सब्सट्रैक्टेड हो उस चीज़ों को यहाँ पे लिखना है, तो हो जाएगा 45 डिग्री। और हर किसी को मालूम होता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू को, कि याद करने के लिए कहा गया है -1/√2। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो इसको। चाहो तो इसको आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। चूँकि नेगेटिव साइन तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके, नेगेटिव साइन देंगे ही देंगे। अब इस बार कॉस का कन्वर्जन नहीं होगा, तो कॉस का कन्वर्जन नहीं, तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, कॉस रह गया। अब इन चीज़ों को आपको भूल जाना है, जो भी एडेड वैल्यू है या सब्ट्रैक्टेड वैल्यू उसको लिख लेंगे, तो कॉस 45 डिग्री। और इसका भी आंसर इस बार भी बिल्कुल सेम आ रहा है। तो मर्जी है आपकी, आप 90 के टर्म में लिखो या फिर 180 के टर्म में लिखो, आपके आंसर बिल्कुल सेम आने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग वैसे एंगल्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं जो 90 से बड़े हों। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम इस तरह से मेथड लगा करके निकाल सकते हैं। अब आप लोग का होमवर्क है tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ध्यान रहे, अगर 90 के टर्म में लिखेंगे तब कन्वर्जन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। जैसे अगर 90 के टर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पे इरेज करके लिख देते हैं आपको, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे ये चीज़ें। साइन का कन्वर्जन हो जाएगा कॉस के टर्म में, tan का हो जाएगा कॉट के टर्म में, और सेक का हो जाएगा कॉसेक के टर्म में। ये चीज़ें याद आनी चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप 180 के टर्म में लिख रहे हो तो देयर इज नो एनी चेंजेस इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये याद कैसे रखेंगे, CAST कास्ट सिस्टम, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये चीज़ें थोड़ा ट्रिक है जिससे आप याद करो किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपका एक होमवर्क हो गया कि tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है और tan 210 डिग्री, tan 120 डिग्री की वैल्यूज निकाल करके कमेंट करेंगे, और tan 210 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, और वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, जो फार्मूला हम लोगों को पढ़ना है। चलिए देखते हैं उसको। पहले हम इसको इरेज करेंगे। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं जो आप लोगों को मैथ्स में भी यूज़ पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में भी यूज़ पढ़ने वाले हैं।
चलिए इन लोगों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। ये जो आप देख रहे हो ये तो बिल्कुल क्लास 10th लेवल है, जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में जब आइडेंटिटीज़ को सॉल्व किया होगा तो वहाँ पे सीखे होंगे इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो ट्रिमेटिक आइडेंटिटीज़ है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें समझाने की तो कुछ बात ही नहीं है, आप लोगों को याद ही होगा। लेकिन नीचे का जो ये फॉर्मूला है शायद आप लोगों ने क्लास 10th में ये चीज़ें ना पढ़ी हो। देखिए ये आपको दिख रहा होगा 1, 2 और 3 फार्मूला, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं 6 फार्मूले हैं। कैसे? यहाँ पे मैंने प्लस माइनस को एक साथ लिखा हुआ है, एक बार इसको रीड कैसे करना है। कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप लोग कॉपी में जब नोट डाउन करोगे इसको तो इसको अलग अलग नोट डाउन करना है। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैंने साथ में लिख दिया कॉम्पैक्ट फॉर्म में। क्या करना है? कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड सेकेंड लिखना है कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान रहे अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। सिमिलरली साइन की अगर बात करेंगे तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर यहाँ पर निगेटिव साइन रहेगा तो यहाँ पर निगेटिव साइन रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन है कॉस है, यहाँ पे कॉस है तो कॉस है। थोड़ा सा इसको अच्छे से बारीकी से समझेंगे और याद करके आना है आप लोगों को। पूरे फिजिक्स में यूज पढ़ने वाले जितने भी ट्रिमेट्रिक के फॉर्मूलाज है वो सब, इसमें बिल्कुल भी आपको कमजोरी नहीं करनी है, अच्छे से ऑनेस्टी से सारा याद करना है। देखिए tan की अगर बात करेंगे तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू होगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। और सेकेंड जो फॉर्मूला है tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस तरह से इसको याद करना है। जो ये फार्मूला है बिल्कुल इसी फार्मूला से डिराइव किया हुआ ये एक अनदर फार्मूला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। इनको तो आपको एकदम जबान पर रहनी चाहिए। क्या है? साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको हर एक कंपोनेंट याद रखना है, कब क्या यूज पड़ जाए कह नहीं सकते हैं। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में कभी आपको ये यूज पड़ जाएगा, कभी ये यूज पड़ जाएंगे, कभी ये यूज पड़ जाएंगे। इसीलिए आपका ये सब क्या है? टूल्स है, औजार है, इसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो जब जितना अच्छा आपका टूल्स होगा उतने ईजी से आप लोग क्या करोगे? न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको तो एकदम याद कर जाना है आज के डेट में ही। सिमिलरली tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ फार्मूलेज हैं, इनके अलावा भी कुछ और फार्मूलाज हैं, उनको भी हम फटाफट यहाँ पे लिख देते हैं। आपको क्या करना है? उसको याद करके आना है। चलिए देखते हैं। ये हमारा फार्मूला नंबर 4 क्या है? फार्मूला देखिए इसमें साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ये फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, वेव चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि हम भी मैथ सीख रहे हैं, ये हमें फिजिक्स सीखने का पहली सीढ़ी है। जब तक इन सभी चीज़ों को आप नहीं सीखोगे तब तक आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बना ही नहीं सकते। इनफैक्ट आपको फिजिक्स के कुछ प्रूफ वगैरह, थियोरी वगैरह भी समझ में नहीं आने वाला है बिना इस फार्मूला के जाने हुए। चलिए देखते हैं। अगर साइन के टर्म में हो तो यहाँ पे साइन आएगा और कॉस आएगा, c प्लस डी तो c प्लस डी, c माइनस डी तो c माइनस डी। कॉस के टर्म में निगेटिव वाला, साइन के टर्म में पॉजिटिव वाला। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद समझ में आने लगेगी कैसे क्या करना है इसको। साइन c माइनस डी है तो पहले साइन को उठा लीजिए, c माइनस डी लिख दिए एज इट इज। उसके बाद क्या करना? चेंज कर दीजिए, तो कॉस c प्लस डी बाई 2। साइन के टर्म में पहले साइन उठा लीजिए, एज इट इज लिख दिए, फिर कॉस वाला लेकर के चेंज कर देना है। वही चीज़ हमने क्या निगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव कर दिए। थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको ताकि याद हो जाए। कॉस के टर्म में देयर इज नो एनी चेंजेस। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ये अलग अलग एंगल से देखिए, कॉस सी वाला एंगल अलग है, कॉस डी अलग है, तो यहाँ पे दोनों साथ में एंगल कर दिए हुए हैं। सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इस तरह से कर सकते हैं। बट अगर कॉस के टर्म में निगेटिव वाला चीज़ आ जाए तो क्या करेंगे? उस टर्म में आपको कॉस को चेंज कर देना है। तो आ जाएगा क्या? 2 साइन, उल्टा कीजिए, डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। इसको अच्छे से माइंड में बैठा लेना है,
ठीक है, ये अभी तो आपको यूज नहीं पड़ेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम फिजिक्स में यूज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आते हैं एक साइन रूल। तो साइन रूल क्या है पहले उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कोसाइन रूल को। साइन रूल फॉर ट्राइंगल, ये सब चीज़ आप क्लास 11th में जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहाँ पे अच्छे से और पढ़ना है, लेकिन हम लोग को जितना यूज पढ़ने वाला है फिजिक्स में हम लोग सिर्फ अभी उतना को देखेंगे। देखिए साइन रूल फॉर ट्रायंगल्स क्या है। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बना लेते हैं फिगर। मैंने ये ट्रायंगल का फिगर बना लिया। सपोज कीजिए दिस इज एंगल अल्फा, सपोज कीजिए एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। अल्फा के अपोजिट में जो साइड है उसका नाम हम दे रहे हैं ए, बीटा के अपोजिट में जो साइड है उसका नाम दे रहे हैं बी, और गामा के अपोजिट में जो साइड है उसका नाम दे रहे हैं सी। तो साइन रूल क्या बोलता है ऑफ ट्रायंगल कि साइन रूल है, इसका मतलब हम लोग साइन लेना पड़ेगा। तो साइन अल्फा अपॉन ए, मतलब इस एंगल का साइन लेना है और अपोजिट वाले साइड से डिवाइड करना है। तो साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बीटा, तो साइन बीटा अपॉन बी, ये वाला साइड अपोजिट साइड, इज इक्वल्स टू साइन गामा अपॉन सी। ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रेशियो होंगे जब आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब, इसलिए इसको याद रखना है साइन रूल फॉर ट्रायंगल्स। इसके बाद आता है आपका कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल्स। तो हम इसी फिगर में आपको कोसाइन रूल समझाएंगे। देखिए पहले इसको क्या करना है, वीडियोज़ को पॉज करके इस चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं कोसाइन रूल क्या बोला है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे जो साइन लिखा हुआ है इसको हम लोग कर देते हैं कोसाइन। चलिए पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, किसी भी शेप साइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एंगल लेते हैं, दिस इज एंगल नंबर थीटा, ठीक है। और इस एंगल को जो सबटेंड कर रहा है इस साइड का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे दिया हमने बी, और इस वाले का नाम दे देते हैं सी। तो कोसाइन रूल ये बोल रहा है आपका कि कॉस ऑफ दिस एंगल, दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, जिस दो साइड से ये मिलके बना हुआ है, जैसे कि ए से मिलके बना हुआ है और बी से मिलके बना हुआ है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस करना है आपको अपोजिट वाले साइड का स्क्वायर सी स्क्वायर। आप ऐसा समझ लीजिए कि जिस एंगल जो है जिस साइड से मिलके बना हुआ है उनका स्क्वायरिंग करके ऐड करना है। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपोजिट वाले साइड को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन जिस दो साइड से मिलके बना हुआ है उसका 2ab। ये है आपका कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल्स। तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा यूज पढ़ने वाले हैं। चाहोगे तो इसको आप और ज़्यादा हेर फेर करके लिख सकते हो क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab कॉस थीटा, और यहाँ से आप निकाल सकते हो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइड को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये भी चीज़ें काफ़ी यूज पड़ जाती हैं। तो जब हमको जैसे यूज़ करना होगा हम इस चीज़ों को कन्वर्ट करके उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो है हमारा कुछ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है। इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। हो सके तो आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो स्टडी टेबल के आगे एक चार्ट बनाइए, और जो फिजिक्स का जितने भी फार्मूलाज अभी तक पढ़े हैं या आगे पढ़ने वाले हैं उन सभी को पेपर पे, सेंचुरी पेपर पे लिखिए, नोट डाउन कीजिए और सामने में रखिए। डेली इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आपका कंटेंट बढ़ने लगेगा। और इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए। जो भी हमसे पढ़ते हैं जो स्टूडेंट्स और उस वीडियोस को देखते हैं उनको व्हाट्सएप पे सभी चीज़ का नोट्स मिल जाते हैं, असाइनमेंट मिल गया हुआ है। किसी को भी कोचिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। असाइनमेंट जो है सो उनके व्हाट्सएप पे जा रहा है। अभी जो असाइनमेंट दे रहे हैं वो PDF के फॉर्मेट में दे रहे हैं। बट जब आपकी क्लासेस खुलेगी आफ्टर द लॉकडाउन, देन उन लोगों को बुकलेट के फॉर्म में असाइनमेंट मिलेगा।
और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास नहीं पढ़ते हैं, वो हमारे वीडियोस को देखते हैं, उनको अगर असाइनमेंट्स चाहिए तो वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 8789397944। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो उनको भी असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, ओपन सोर्स है यूट्यूब। आप सभी लोग पढ़िए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए और हमसे कनेक्टेड रहिए। इसी तरह से वीडियोस देखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 4 के साथ। थैंक यू।